This is very important theorem that I have already mentioned in your class, that is every differentiable function is continuous, but converse need not be true in general. For this we have taken an example, that is fh is taken as mod x is continuous everywhere but not differentiable at origin. That is at x is equals to 0 this function is not differentiable. अगर हम mod x का ग्राफ देखना चाहें, the graph of mod x is ये mod x का ग्राफ है, fx is equals to mod x. तो ये जो 0 है ओरिजिन, at origin, that is at x is equals to 0, there is a peak. So I have told you earlier that whenever there is a peak in the graph of any function, at that point, that is at the point of peak, the function is not going to be differentiable. तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल. चेन रूल फॉर डेरिवेटिव. एक सेकंड देखिए चेन रूल क्या है. कॉपी नहीं हो रहा है. एक सेकंड. गुड मॉर्निंग सर. रुकिए रुकिए, वो कॉपी नहीं हो रहा है. ये थोड़ी नहीं हो रहा. मैं लिख देता हूँ. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. चेन रूल फॉर डेरिवेटिव. Suppose we have f is a composite function. Composite function, suppose we are given fx is equals to
साइन स्क्वायर 5x। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो बाय द चेन रूल वी कैन। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना होगा। सपोज y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन इज गिवन, ये हमारे पास गिवन होगा, तो इसको हमें डेरिवेटिव निकालना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई, यहाँ पे मैं कोई भी एक अननोन वेरिएबल को ला सकता हूँ, du ओवर dx। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, खाली ये हमने अलग से ऐड किया है। dy बाई du इंटू du ओवर dx। तो du क्या है? u इज अनदर वेरिएबल। तो यहाँ खाली हम लोग एक नहीं बहुत सारा वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए du, उसके बाद du ओवर dv, फिर dv ओवर dw, जितने चाहे जितने मर्जी उतने हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होकर dy बाई dx ही बचेंगे। लेकिन हमने न्यू वेरिएबल क्या क्या ऐड किए? u, v एंड w। 3 वेरिएबल्स आर एडेड टू फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx। अब जो एग्जांपल यहाँ चूज किए थे, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5x। अब कौन से वेरिएबल को हमने यहाँ पे u मानना है, ये हमारे ऊपर है। तो देखिए यहाँ दो फंक्शन है, ये क्या है? साइन है और एक स्क्वायर फंक्शन है, किसी का भी स्क्वायर है। स्क्वायर फंक्शन है, तो यहाँ हम लोग किसको u मानना है, ये ट्रिक है। यही पे ट्रिक है कि u हम किसको सपोज करें जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो देखिए हमने u किसको माना है, u इज इक्वल्स टू साइन 5x। u इज इक्वल्स टू साइन 5x। तो हमारे फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। कितना सिंपल हो गया हमारा, y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर हो गया। यहाँ u क्या है आपका? साइन 5x। अब हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा हमारा? सर हेलो सर। जी बोलिए। सर नहीं हाँ समझ में आया सर, नेटवर्क बार बार चला जाता है, इस वजह से स्क्रीन शेयर नहीं होता, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है सर, नहीं समझ में आ रहा। यस सर, एक बार और तो बता आप लोगों दीजिए ना। का नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना। मैं हाँ तो सर, समझा स्क्रीन भी तो चला कर ही जाता है रहा हूँ तो क्वेश्चन। सर मतलब स्क्रीन चला जाता है तो कभी दिखता ही नहीं कुछ, तो नहीं समझ में आता है। देखिए तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो सर चेन एक रूल बार में फिर क्या से करना स्टार्ट। है हमें? म्यूट कर दीजिए। चेन रूल में हम लोग क्या करेंगे? न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है हमें। dy बाई dx हमें फाइंड आउट करने के लिए एक न्यू वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, u वेरिएबल। u वेरिएबल क्या होगा वो हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज हेयर इज एन एग्जांपल, y इज गिवन एज साइन स्क्वायर 5x। अब यहाँ दो फंक्शन है आपका, एक साइन है और एक स्क्वायर फंक्शन है। तो दोनों में से हमने किसको u मानना है, ये ट्रिक है। तो u हम किसको मानेंगे? देखिए u हम इसको भी मान सकते थे, u इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। u और मानने की कोई जगह ही नहीं है। अगर मान ले u इज इक्वल्स टू हमने साइन स्क्वायर मानते तो वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम u अगर साइन 5x को मानेंगे तो हमारा देखिए इजी हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। क्योंकि हमें डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव हमें पता है उस फॉर्म में हमें लाना है। मान लिया हमें किस फॉर्म में डेरिवेटिव पता है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमें पता है, तो देखिए उसी फॉर्म में ये आ गया है। और डेरिवेटिव किस फॉर्म में हमें पता है, डी डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव और किस फॉर्म में पता है, डी डी एक्स ऑफ, उसके बाद साइन एम एक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव पता है। लेकिन डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें नहीं पता है। इसलिए स्क्वायर फंक्शन को हमने साइन एक्स को क्या मान लिया, साइन एक्स को हमने कुछ और मान लिया।
u मान लिया, तो हमारा u स्क्वायर हो गया। इसलिए हमें क्या मानना है, sin 5x को u मानना है। sin 5x को जैसे ही u मान लिया तो हमारा फंक्शन जो बन गया y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब देखिए x खत्म हो गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना था। तो यहाँ चेन रूल का फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई du और du ओवर dx। तो हमारा काम आसान हो गया। देखिए अब dy बाई du कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, और इस फंक्शन से हमें dy बाई ये मिल जाएगा, du ओवर dx मिल जाएगा। तो यहाँ पुट करके हम dy बाई dx आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, फंक्शन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5x फाइंड dy बाई dx, ये हमें फाइंड करना है। चेन रूल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा काम u को फाइंड आउट करना। लेट u इज इक्वल्स टू साइन 5x, देन y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। साइन 5x की जगह हमने u रख दिया, ये स्क्वायर फंक्शन हो गया, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन क्यूब फंक्शन इसका डेरिवेटिव हमें पता है। नाउ dy बाई dx का क्या, चेन रूल का क्या फॉर्मूला है, dy बाई du इंटू du ओवर dx। बस हमें यही चाहिए, ये 2 नंबर इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए। तो 1 से हम u की इक्वल्स टू क्या है, साइन 5x है। अब देखिए यहाँ कौन कौन सा वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है, एक u है और एक x है। तो हमें क्या मिल जाएगा, du ओवर dx मिल जाएगा। तो यहाँ से x से डेरिवेटिव कर दीजिए, u को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया हमने, du ओवर dx। यहाँ हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग u विथ रेस्पेक्ट टू x, x की रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर देना है। तो साइन mx का डेरिवेटिव क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो कॉस जो होगा वो हम एज इट इज रख देंगे। 2 से हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या है, u स्क्वायर है। अब देखिए इस फंक्शन में y है और u है, तो यहाँ से हम लोग u की रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ देखिए dy ओवर du चाहिए, यानी इस फंक्शन को हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dy ओवर du। अब u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2u, पावर सामने आ जाता है और एक पावर घट जाता है, 2u हो गया। तो ये दोनों वैल्यू, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 में प्लग इन कर देना है। यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du over dx and dy over du in equation number 3, we get what we get dy by dx is equals to dy over du की क्या वैल्यू है, 2u है, और dy over dx की क्या वैल्यू है, 5 इंटू कॉस 5x। तो देखिए 5 टू कितना हो गया 10, और u की क्या वैल्यू है, u इज इक्वल्स टू क्या है, साइन 5x है, साइन 5x और इंटू कॉस 5। तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से हम लोग आगे भी कर सकते हैं। आगे कैसे करेंगे, देखिए 5 इंटू 2 साइन 5x कॉस 5x, इसको हमने छोटा और बना देना है। तो एक फॉर्मूला और है, देखिए साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एंगल कितना है, 5x है, 2 साइन x कॉस x है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, साइन, यहाँ देखिए यहाँ जो एंगल होगा उसका यहाँ पे डबल होता है, साइन 5 यहाँ एंगल कितना है 5x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डबल 10x हो जाएगा। ये 5 सिंपल sin 10। आपका आंसर हो गया। हाँ, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। काफी ठंडा है सर। बहुत ठंडा है, देखो
if y is equals to sin x cube, sin x cube, find dy by dx। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन फिर से कंपोजिट फंक्शन है, हमें साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसमें हम क्या चूज करेंगे? पहला एग्जांपल में हमने साइन को चूज किए थे, अब इस एग्जांपल में किसको चूज करना है? यू हमें न्यू इंट्रोड्यूस करना है, एक नया वेरिएबल, तो यू कौन सा होगा? यहाँ एक दो फंक्शन है, एक साइन है, एक्स क्यूब है, तो दोनों में से किसको चुने? तो देखिए ऐसे चुनना है जो हमारा नॉन फॉर्म में आ जाए, जिसका डेरिवेटिव हमें पता हो। अगर यू हम इसको मानते हैं साइन एक्स को, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा y इज इक्वल्स टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम मानते हैं तो हमारा कुछ नहीं मिलेगा हमें, देखिए इंटू एक्स स्क्वायर, यानी x को हमें हटाना है, सबसे पहला काम हमारा x को हटाना है। तो x तभी हटेगा जब हम u एक्स क्यूब को मानेंगे। u किसको मानेंगे? एक्स क्यूब को मानेंगे, तब उस केस में हमारा देखिए फंक्शन जो आ जाएगा साइन u आ जाएगा, और साइन u का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस u होता है। तो ऐसे मानना है ताकि हमारा फंक्शन जो है u के फॉर्म में जो फंक्शन आएगा वो नॉन फॉर्म में आ जाए, जिसका डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट पता हो। तो क्या करना है? लेट u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यही से आप लोग du ओवर dx आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? du ओवर dx। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर सामने आ जाएगा और एक पावर x का घट जाएगा, 3x स्क्वायर। नाउ इसको हमने एक्स क्यूब को u मान लिया, तो ये हमारा u हो गया साइन u। तो यहाँ से du ओवर dy ओवर du निकाल लीजिए, तो साइन u का डेरिवेटिव सिंपली आपका हो गया cos u। तो आपको क्या फाइंड करना है? dy ओवर dx। तो बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? dy ओवर du ओवर dx। dy ओवर du का क्या वैल्यू है? cos u। और du ओवर dx का क्या वैल्यू है? 3x स्क्वायर। अब u की वैल्यू फिर से रख दीजिए, 3x स्क्वायर cos, और u की क्या वैल्यू है? x क्यूब। हो गया हमारा आंसर। धीरे धीरे करते करते आप लोग इसको एक कंपोजिट वाला याद ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट भी इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, तब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। डी हमें क्या करना है? मन ही मन में एक्स क्यूब को हमें एक्स मान लेना है। एक्स क्यूब को एक्स मान के हमें डेरिवेटिव कर देना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos एक्स क्यूब। अब जिसको मानेंगे, जिसको कुछ मानेंगे एक्स, उसको फिर से डेरिवेटिव कर देना है, यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये तो आपका रूल से हो गया, बाय चेन रूल से कंपोजिट फंक्शन, और ये मेथड हो गया शॉर्टकट मेथड। ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाएगा। आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, ptx ऑफ कितना नंबर में आता है सर? कितना नंबर में आता है ये क्वेश्चन? मार्क्स सर कितना आपको मार्क्स? बाद में पता चलेगा, 1 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी आएगा। सर cos 5 x नंबर में u थोड़ा कहाँ से ला दिए सर? cos u इंटू 3x स्क्वायर, उसके बाद 3x स्क्वायर इंटू cos x। dy ओवर du की क्या वैल्यू है? वो तो cos u है dy सर। ओवर, आप रख दिए, du ओवर dx की क्या वैल्यू है? 3x स्क्वायर